जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ऐसे धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा प्रभु, और अपनी में उपस्थित किया प्रभु श्री हम आपका धन्यवाद करते राजा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्रभु, और आपका वेलकम करते प्रभु, और आपका स्वागत करते प्रभु। आप आइए राजा, और हम सब अपनी महिमा दे राजा, धन्यवाद करते पिता। आज की फॉर मीटिंग पिता, जितने भी तेरे बेटे बेटी आते पिता, हर एक पिता बल दे प्रभु, अपनी सामर्थ्य दे राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। और तेरे अवसी दास को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, सुरक्षित लेकर आइए प्रभु, उनके द्वारा पिता भेद और उसको तो प्रकट करे राजा, धन्यवाद करते पिता। आज हम सब पिता जो वचन सीखते और समझते पिता, उस पर चलने वाले राजा, धन्यवाद करते पिता। ऐसी अनुग्रह और दया करे राजा, धन्यवाद करते पिता। हम सब वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले मेरे राजा, धन्यवाद करते पिता। आज की प्रार्थना और आज की प्रार्थना के द्वारा पिता हर एक के जीवन से पिता, हर एक के बंधन पिता उनके राजा, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक आजाद होने का राजा, धन्यवाद करते पिता। और हर एक पिता आपके वचन पर चलने का राजा, धन्यवाद करते पिता। और हर एक के मन में पिता आपका कब्जा पाने, जिससे आप शुद्ध पवित्र पिता, उससे हम सबको शुद्ध पवित्र बना पिता, और हम सब अपने ज्ञान लेकर चल जाते, धन्यवाद करते प्रभु जी। और हम सब मिलकर पिता जो तेरे नाम की स्तुति आराधना महिमा करते प्रभु जी, वो आपके गृह योग्य में पाए प्रभु जी, सुगंधित हो पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण करिए राजा, धन्यवाद करते पिता। और हम सब पिता अपने आप के हाथ में सौंपते पिता, अपनी अगुवाई में लेकर चले, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद और सहायता कर राजा, धन्यवाद करते पिता। आपने हमारी विनती और प्रार्थना सुना पिता, इसके धन्यवाद करते पिता। सारी आदर और महिमा सम्मान गौरव आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता, जो आपने फिर से तेरे पिता हमसे मांगते हैं तेरे पिता की महिमा के लिए तेरे पिता, और जो भी स्तुति भजन आदि महिमा हुआ तेरे पिता समय हो चला निश्चय हम आपके वचनों में से सीखते तेरे पिता, निश्चय तेरे पिता अगुवाई आप तेरे पिता अपने आप पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। अरे राजा हम सब को सिखाए तेरे पिता, आज का वचन तेरे पिता निश्चय आज का जो बीज बोया जाए तेरे पिता, निश्चय तेरे पिता 30 में 60 में परंतु सपना चल जाए। ऐसे निभाओ दया करो अपनी बात ये प्रार्थना आपके समर्पण नाम से आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसका 15 से भी पढ़ेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वचन कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और जब प्रेम ही नहीं तो आज्ञा कहाँ से मानोगे। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। वो विनती किसके लिए करेगा, सहायक किसको मिलेगा। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं हालेलुया तो सोचते हैं सहायक हमारे लिए आ गया। हालेलुया। और फिर हम गिर भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, हार भी जाते हैं और सोचते हैं कि सहायक हमारे साथ है, फिर भी ऐसा क्यों है। लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आमीन। हालेलुया। जब प्रेम होगा तब आज्ञा मानोगे, और जब आज्ञा मानोगे तब वो पिता से विनती करेगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। सहायक उसके लिए आएगा जो उससे प्रेम करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, विनती करेगा, और जब उसके लिए वो विनती करेगा तब वो सहायक आएगा, और वो सहायक कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि हम मसीह में आ गए और हमें सहायक मिल गया। हालेलुया। अब हम जो चाहे सो करें, सहायक सदैव हमारे साथ। हालेलुया। वो सहायक साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। सहायक तब आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करोगे तो वो आपके लिए विनती करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब वो आपके लिए क्या करेगा, विनती करेगा, और जब वो विनती करेगा तब वहां से एक ऐसा सहायक आएगा जो आपके साथ सदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसा यदि हम पढ़ें आयुब की पुस्तक तो वहां पर लिखा, हालेलुया, आयुब की पुस्तक और उसका
लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर साफ साफ लिखा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 42 यदि 7 पढ़ें, वहाँ पर लिखा, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एल्पीज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास आयूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास आयूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयूब की सी ठीक बात नहीं कही। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा है कि जब तक, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, छांट कर मतलब अच्छा, हालेलुया, लेकर नहीं जाओगे मेरे दास आयूब के पास, और उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने गुनाह के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया, जब जाओगे, तब जब दास प्रार्थना करेगा, तब प्रार्थना ग्रहण की जाएगी, और केवल मैं आयूब की प्रार्थना सुनूंगा और किसी की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हालेलुया, और किसकी प्रार्थना सुनेगा? आयूब की। हालेलुया, केवल आयूब की प्रार्थना सुनेगा, वचन कह रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जो तुम लेकर जा रहे हो, हालेलुया, यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, अपने लिए। ये आप दास को नहीं दे रहे हो, अपने पाप गुनाह के, आपने जो ठीक बात नहीं बोली, हालेलुया, आपने जो सही शब्द नहीं बोला, हालेलुया, आपने जो गलत बोला, आपने जो गलत किया, उसके लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तब वो प्रार्थना करेगा, तब मैं उसकी प्रार्थना ग्रहण करूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि तुमने मेरे दास आयूब किसी ठीक बात नहीं कही, या सुन तेमानी एल्पीज, सूही बिल्दाद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने आयूब की प्रार्थना ग्रहण की। आमीन, हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया, हालेलुया, तब यहाँ वचन क्या कर, आज्ञा मानी, और जब आज्ञा मानी और ऐसा ही काम किया, तब जाकर के प्रार्थना ग्रहण की गई। हालेलुया, और वो भी उनकी प्रार्थना नहीं ग्रहण की गई, जब वो दास के पास गए, आयूब के पास गए, हालेलुया, तब प्रार्थना सुनी गई। यही वचन कह रहा है, नए नियम में यही तो समझा रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि प्रेम है तो हम आज्ञा को भी मानेंगे, और जब आज्ञा को मानोगे तो आपके लिए क्या करेगा? विनती करेगा। क्या करेगा? विनती करेगा। और जब आपके लिए विनती करेगा तो आपके लिए क्या आएगा? आपके लिए क्या आएगा? सहायक कब आएगा? जब हम आज्ञा मानेंगे तब। हालेलुया। और जब हम आज्ञा ही नहीं मानेंगे तो क्या वो हमारे लिए सहायक भेजेगा? नहीं भेजेगा। हालेलुया। तो सहायक उसी के लिए आएगा जो उसकी आज्ञा मानकर चलेगा। ये नहीं कि हम मसीह में आ गए हैं तो हमारे लिए सहायक दे दिया गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा है जो आज्ञा मानेगा उसके लिए सहायक आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब सहायक आएगा तो लिखा 17 में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। बोल यीशु मसीह। और एक बात, हालेलुया, यह वचन कह रहा है वो सत्य का आत्मा है जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यदि आज हमारे अंदर भी, हालेलुया, वो भावनाएं हैं तो हम भी उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम संसार में हैं, उनकी जैसी हमारी सोच है, उनके जैसे हमारे विचार हैं, तो हम भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप भी ग्रहण नहीं कर पाओगे उसे।
ग्रहण तभी कर पाओगे जब आपके सोच, आपके विचार उनसे अलग होंगे। हालेलुया। तब आप ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो वचन कह रहा है क्योंकि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब आपके काम संसार के जैसे होंगे, हालेलुया, आपके विचार संसार के जैसे होंगी, आपकी भावनाएं संसार के जैसे होंगे, हालेलुया, तो आप भी उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन जब ग्रहण कर लोगे तो वचन कह रहा 18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब आप उससे प्रेम करोगे, हालेलुया, जब आप उससे क्या करोगे, प्रेम करोगे, तो वचन कह रहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो कहाँ आएगा? आपके पास आएगा और आपके साथ। वचन कह ही रहा है कि मैं सर्वदा साथ रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा सहायक भेजेगा। हालेलुया। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया। वो जीवित है और तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। जिसके पास क्या है? आज्ञा है। और जिसके पास आज्ञा है, वचन कह रहा है, वह उन्हें मानता है। आज्ञा तो है, लेकिन यदि आप उन्हें नहीं मानते, हालेलुया, वचन साफ साफ कह रहा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। किस दिन? जिस दिन आप उसकी आज्ञा को मानोगे। और जिस दिन हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उस दिन ये जान पाएंगे कि वो हम में है और हम उसमें हैं। और जब हम उसकी आज्ञा को ही नहीं मानेंगे तो हम कहाँ से जान पाएंगे? हालेलुया। वो परमेश्वर कहाँ है, कहाँ रहता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आपने जब पिता की आज्ञा को नहीं माना, पिता के अनुसार काम नहीं किया, तो आप कहाँ जान पाओगे कि पिता का बंगला कहाँ, पिता का घर कहाँ? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे तब जान पाओगे। हालेलुया। और वचन कह रहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो आज्ञा को मानता ही नहीं, वचन कह रहा हो, प्रेम भी नहीं रख पाता। हालेलुया। और पहले ही कह रहा है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और फिर यही कह रहा है, हालेलुया, वही मुझसे प्रेम रखता है। कौन? जो मेरी आज्ञा को मानता है। तो क्या हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कहते तो है कि हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, लेकिन हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो हम कहाँ प्रेम कर रहे हैं उस परमेश्वर से? हालेलुया। और जब उससे प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसकी आज्ञा को ही नहीं मान रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो वो सहायक हमारे लिए कहाँ से आएगा? हालेलुया। जो हमें हर एक बुराई से बचाएगा, हर एक क्लेश से बचाएगा, हर एक विपत्ति से बचाएगा, हर एक गलत संगति से बचाएगा, वो कहाँ बचाएगा? आप नहीं बच पाओगे। आप तभी बचाए जाओगे जब उसकी आज्ञा को मानोगे, तब वो आपको हर एक गलत चीजों से क्या करेगा? बचाएगा, क्योंकि वो आपके साथ होगा सहायक। हालेलुया। और जब आप उसकी आज्ञा को ही नहीं मानो तो सहायक कहाँ होगा? वो सहायक कहाँ होगा? हालेलुया। यहाँ वचन यही कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब आप प्रेम करोगे उससे, हालेलुया, तो वो परमेश्वर अपने आप को मतलब वो अपने ज्ञान को, अपनी महिमा को, अपनी योजनाओं को, हालेलुया, अपने कार्य को आपके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। इससे हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। वो तो प्रेम किया, और इससे हम ये भी जानेंगे कि हम भी उससे प्रेम कर पाएंगे जब वो प्रकट होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और वचन यही कह रहा है कि मैं उस पर क्या करूंगा?
हालेलुया। तो आप इससे जान सकते हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और वो प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उस यहूदा ने जो स्तुति ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आमीन, हालेलुया। साफ साफ कह रहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हालेलुया, तो मेरे वचन को भी मानेगा। यदि हम वचन को नहीं मान रहे हैं, हालेलुया, तो साफ साफ जाहिर होता है कि हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई भूखा व्यक्ति हो, हालेलुया, हम उससे कहते जा तू तृप्त रहेगा, हालेलुया, क्या वो तृप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया, क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसी प्रकार से यदि हम कह रहे हैं कि हाँ हम उससे प्रेम करते हैं लेकिन उसके वचन को नहीं मान रहे, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, तो हम कहाँ उससे प्रेम करें? हालेलुया, वचन साफ साफ कह रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। जब हम वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो आपके कहाँ आएगा? पास आएगा। और जब आपके पास आएगा, आपके साथ रहेगा, तो क्या बीमारी आपको छुएगी? क्या रोग आपको छूने पाएगा? क्या समस्याएं आपको छूने पाएगी? क्या गलत विचारधारा आपके अंदर इंटर करने पाएगा? हालेलुया। क्या गलत संगतियां आपको कहीं खींच कर ले जा पाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सहायक आपके साथ होगा तो अपनी ओर खींचेगा, आपको उधर नहीं जाने देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब वो आपके साथ होगा ही नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आप किधर भी जा सकते। हालेलुया। अगर अभी ऊपर से पानी गिराया जाए, हालेलुया, एक स्थान में, मानो यहाँ पानी गिराया जाए, हालेलुया, भारी मात्रा में पानी गिराया जाए और नाली ना बनाओ किसी तरफ जाने के, मानो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल गड़ा है, हालेलुया। अब किसी के खेत में पानी को लगाना है, भरना है खेत को, और नाली ना बनाओ जहाँ से पानी गिर रहा, हालेलुया। क्या उसके खेत तक पानी जा सकता है? नहीं, वो चार दिशाओं में फैल जाएगा, वो पानी बेकार चला जाएगा। हालेलुया, व्यर्थ जाएगा, पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन वही, हालेलुया, जब हम नाली बना देंगे, एक रास्ता, तो जहां तक रास्ता बनाएंगे वहां तक पानी जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जहां तक हम आज्ञा मानेंगे वहां तक परमेश्वर हमारे साथ है, और जब हम आज्ञा ही नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपके साथ कहाँ है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने यहाँ तक आज्ञा मानी, यहाँ तक परमेश्वर साथ खड़ा था, और यहाँ आज्ञा नहीं मानी, यहाँ परमेश्वर ने साथ छोड़ दिया, तो यहाँ पर आकर हम गिर गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यहाँ पर आकर हम क्या हो गए? गिर गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब इस खेत तक नाली बनी है, इस खेत तक पानी आ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब वो जा करके ट्यूबवेल वाले से कहता है भैया, आगे वाला खेत वाला व्यक्ति कहता है भैया हमें भी पानी लगाना, इनके बाद हमें आप पानी दे दीजिए। तो क्या कहेगा? पहले आप नाली बना लीजिए, पानी कैसे ले जाओगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप पानी कैसे ले जाओगे? आपको नाली बनाना ही पड़ेगा, आपको रास्ता बनाना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप उससे कैसे प्रेम कर पाओगे? हालेलुया, जब आज्ञा को नहीं मानोगे तो कहाँ आप प्रेम करोगे? तो आपको आज्ञा माननी ही पड़ेगी। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसके वचन को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया, तब वो सहायक आपके साथ रहेगा। हालेलुया, अर्थात नहीं। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब यदि जैसे उसने कहा कि नाली बना लो, और वो नाली ना बना, उस बात को ना माने, हालेलुया, पानी कहाँ अपने खेत में ले जा सकता? उसका खेत कहाँ हरा भरा हो सकता है? कभी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसे आज्ञा तो माननी पड़ेगी और कार्य तो करना पड़ेगा।
तो उसी अनुसार हमें वचन तो मानना पड़ेगा, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तब हम उससे प्रेम कर पा रहे हैं, तब वो हमारे लिए सहायक भेजेगा, हालेलुया। तब हम नहीं गिर पाएंगे, तब नहीं भटकेंगे, तब रोग हम पर हावी नहीं होगा, तब गलत चीजें हम पर हावी नहीं होंगी, अर्थात हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां क्या है? अस्थाई। समस्याएं क्या है? अस्थाई है। इस पृथ्वी पर समस्याएं अस्थाई है, हालेलुया। केवल समस्या आपके जीवन से चली गई है, बाकी समस्या यहाँ पर बनी है, हालेलुया। केवल आपके जीवन से गई है बस, बाकी समस्या तो बनी है। रोग केवल आपके जीवन से गया है, हालेलुया। इस पृथ्वी पर से रोग नहीं खत्म हुआ, हालेलुया। केवल आपके जीवन से रोग गया है, हालेलुया। क्योंकि आप सर्कल में, धूप केवल यहाँ नहीं लग रही है क्योंकि आप छांव में हो, कोई ऐसा नहीं, हालेलुया, कि धूप नहीं है। आपको धूप नहीं लग रही है तो समझ सोचिए कि धूप नहीं है, हालेलुया। धूप है, बस आप इसके बाहर जाओ तो धूप है। उसी प्रकार से रोग खत्म नहीं हुआ, रोग है, बीमारियां खत्म नहीं हुई है, समस्याएं खत्म नहीं है, हालेलुया। लेकिन आप मसीह के अंदर में, वहां पर समस्या खत्म हो, लेकिन जब बाहर जाओगे तो समस्या है, हालेलुया। वो चीजें हैं, हालेलुया, बोलिए मसीह। तो इसलिए हमें बने रहना होगा लगातार, और जब लगातार बने रहेंगे तब उस समस्या का हम सामना नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। वो समस्या हमारे जीवन में नहीं आएंगी, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे, हालेलुया, वो समस्याएं हमारे सामने होंगी, हालेलुया। वो चीजों को हमें झेलना होगा, इसलिए हम अंदर रहें, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अगर हम अंदर रहेंगे उस सर्कल के, ये परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया। आपको मालूम है, बोलिए यीशु मसीह की, जब एक व्यभिचारी को लोगों ने पकड़ कर ले आया, हालेलुया, और प्रभु के सामने ढकेल दिया, हालेलुया, और कहा स्वामी, हालेलुया, व्यवस्था में लिखा है जो ऐसा पाप करता हुआ पकड़ा जाए उसे पत्थर से मार मार कर क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए, हालेलुया। क्या किया जाए? मार डाला जाए। लोगों ने कहा, आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? सर्कल किया। क्या किया? सर्कल किया, हालेलुया। अपनी उंगली से क्या खींच दिया? एक सर्कल को खींच दिया, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, और नाम लिखना चालू किया और कहा वही आकर सर्कल डाकेगा पत्थर। सर्कल का मतलब क्या है? वही आकर पत्थर मारेगा, हालेलुया, जो पाप ना किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। केवल वो पाप नहीं कर पाएगा जो सर्कल के अंदर होगा, और सर्कल के बाहर आप गए तो आपसे ऑटोमेटिक पाप होना है, हालेलुया। आप नहीं रोक सकते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर हर एक व्यक्ति उठ उठ कर पीछे पिछड़ता चला गया, हालेलुया। अंत में केवल वह स्त्री बची, हालेलुया। और स्त्री कहाँ थी मालूम है? सर्कल के अंदर थी। परमेश्वर उसे सर्कल के अंदर लेकर के खींचा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्षमा कर चुका था, ऐसे ही भाई वैसे उसने क्षमा कर दिया, अपने सर्कल में ले लिया, हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं वो अपनी सर्कल में ले लेता, अपने अंदर में ले लेता, हालेलुया। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे तब सुरक्षित रहेंगे, यदि हम आज्ञा को तोड़ देंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने उस स्त्री को यही समझाया, हालेलुया। उस स्त्री से पूछा क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं किसी ने। उसने कहा मैं भी तुझे क्षमा करता, लेकिन देख जा, लेकिन आज के बाद ऐसा कोई पाप मत करना, ऐसा कोई गुनाह मत करना, हालेलुया, हालेलुया। वो मानी। अगर वो पाप करती, वो गुनाह करती तो फिर कहाँ जाती? उस दंड के योग, मतलब वो सर्कल के बाहर निकल जाती, आज्ञा को तोड़ देती,
हालेलुया। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सर्कल में ले लेता, अपनी बाउंड्री के अंदर ले लेता। लेकिन जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? हालेलुया। और जब बाउंड्री के बाहर जाएंगे, हालेलुया, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो कहाँ होते हैं? बाउंड्री के अंदर। लंच भी होता तो कहाँ रहते? बाउंड्री के अंदर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जो बाउंड्री के बाहर जाता है, हालेलुया, जो गेट मैन होता है वो क्या करता है? डांटता है, मारता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर बाहर जाओगे, हालेलुया, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर वो बच्चा नहीं मानता, बार बार बाहर भागता है, उसके गार्जियन को क्या दी जाती है? सूचना। देखिए, आज्ञा नहीं मानता, बार बार बाहर जाता, अगर कुछ हो जाएगा तो हम जिम्मेदार। उसी प्रकार से परमेश्वर बार बार वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, किसी भाई के द्वारा, बहन के द्वारा हमें आपको लगातार क्या करते हैं? समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि हम उस बाउंड्री के अंदर रहे, उस सर्कल के अंदर रहें। और जब हम आज्ञा को नहीं मानते, वो साफ साफ कहता है, वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। उसी अनुसार वो बार बार हमें सिखाता है, समझाता है। जब हम नहीं मानते आज्ञा, हालेलुया, तो कह देता है कि आप जाओगे बाउंड्री के बाहर तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि आप बाउंड्री बाहर गए तो मेन रोड पे गए, मेन रोड चालू है। हालेलुया। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके जीवन में कोई हादसा हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हालेलुया। तमाम प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती है। हालेलुया। तो इसलिए हमें उस बाउंड्री के अंदर रहना अनिवार्य है, उस सर्कल के अंदर रहना अनिवार्य है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और यदि हम ना रहें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। वो पहले ही कह दे रहा, हालेलुया, पहले समझा दे रहा। इसीलिए तो कह रहा, हालेलुया, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। हालेलुया। तो सवाल उठता है कि क्या हम उससे प्रेम करते हैं? यदि करते हैं तो क्या उसके वचन को मानते हैं? हालेलुया। और यदि वचन को मानते हैं, हालेलुया, तभी हम प्रेम करते हैं। यदि वचन को नहीं मानते और हम कहें हम उससे प्रेम करते हैं, तो वचन कह रहा है कि आप सच्चे नहीं, परंतु क्या हो? वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही पढ़ा जा रहा है और वचन ही कह रहा है, जो मुझसे प्रेम रखता नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये वचन किसका है? पिता का है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, हालेलुया। अभी आपके लिए भेजा नहीं गया, वचन के अनुसार भेजेगा। और कब भेजेगा? जब आप उससे प्रेम करना चालू करोगे, जब उसकी आज्ञा को मानना चालू करोगे, उसके वचन को मानना चालू करोगे, तब वो आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। और यदि हम वचन को ना माने, उसकी आज्ञा को ना माने, हालेलुया, तो वो नहीं भेजेगा आपके लिए। आपके लिए सहायक तब भेजेगा जब आप उसके वचन को मानोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपके लिए तब भेजेगा जब उसके वचन के अनुसार चलोगे, तब सदा सर्वदा वो सहायक आपके साथ होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और तब वचन कह रहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। और जब वो भेजेगा तब वो आपको सिखाएगा। अभी आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं है, वो कोई सिखाने वाला आया ही नहीं आपके पास। हालेलुया। वचन कह रहा है जब तुम मानोगे तो वो भेजा जाएगा आपके पास, और जब वो आपके पास आएगा ना तो आपको सिखाएगा। आपको क्या करेगा? सिखाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो सिखाएगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 11:29 में यही तो लिखा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। क्या पाओगे? विश्राम। कहाँ पाओगे? अपने अंदर। और यदि हमारे अंदर अभी विश्राम नहीं, हमारे अंदर भूचाल है, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह की। हमारे अंदर क्या मचा हुआ? खलबली मची हुई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। स्थिरता नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, और कब पाओगे? जब वो जुआ आप उठाओगे तब। हालेलुया, जब वो जुआ आप उठाओगे तब। और जब जुआ उठाओगे और उस परमेश्वर से सीखोगे तब वो आपके अंदर शांति देगा, तब आप शांति पाओगे। हालेलुया, अभी शांति नहीं मिली है तो अभी हम परमेश्वर से नहीं सीख रहे, उसके पास नहीं पहुंचे। हालेलुया, हम उसके पास अभी नहीं पहुंचे, बहुत दूर है। यदि हमारे अंदर भूचाल है तो, हालेलुया, गड़बड़ियां हैं तो अभी हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंचे। हालेलुया, कहने को जरूर कहे कि नहीं हम हमारे साथ परमेश्वर है। अगर आपके साथ परमेश्वर होता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप गलत संगति में कहाँ जा पाते? हालेलुया, आपको खींच के रखता अच्छी संगति। हालेलुया, आप गलत कैसे काम करते हो? करने ही नहीं देता। बाइबल कहती है जिस पर वो नियंत्रण लेता है, हालेलुया, उससे पाप नहीं होने देता। वो पाप करवाना चाहेगा, लोग आपको पाप में खींचेंगे, आपसे बुरा काम करवाना चाहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर नहीं करने देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो नहीं करने देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन जो शत्रु देता है वो क्या है? भारी बोझ। आपकी गर्दन पर रख देता है, आप झुक जाते हैं। हालेलुया, आप दब जाते हैं, रहने लगते हैं। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर है, हालेलुया, वो कह रहा सहेजा हुआ है। क्या है? सहेजा हुआ। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, फिर वचन कहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 27 में लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया, जिस रीति से संसार आपको संतावना देता है उस रीति से परमेश्वर आपको संतावना नहीं देता। हालेलुया, संसार थोड़े समय के लिए आपको संतावना देता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। संसार आपकी मदद करेगा तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, हालेलुया, 1 हफ्ते के लिए, साल भर के लिए। लेकिन परमेश्वर वो सदा के लिए आपकी सहायता करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर कब के लिए सहायता करना चाहता है? सदा के लिए। वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो 1 दिन के लिए आपकी सहायता नहीं करेगा, 1 घंटे के लिए आपकी सहायता नहीं करेगा, 1 साल के लिए आपकी सहायता नहीं करेगा। वो सदा आपके साथ रहेगा। सदा आपके साथ तभी रहेगा जब आप सदा उसकी आज्ञा को मानकर चलते रहो। यदि हम 6 महीने उसकी आज्ञा को माने और सोचे 6 पीढ़ी तक वो हमारे घर में काम करे, हालेलुया, तो नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने दाऊद से कहा, हालेलुया, यदि तेरे वंश के लोग, हालेलुया, जो चेतावनी मैं उन्हें देता हूँ, जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाता हूँ, जो आज्ञा मैं उन्हें देता हूँ, यदि वो मानते रहें और उस अनुसार चलते रहें, तो जिस अनुसार तू गद्दी पर बैठा है उसी अनुसार तेरे वंश के लोग भी युग युग बैठते जाएंगे। बैठेंगे नहीं, बैठते जाएंगे। कब बैठते जाएंगे? जब वो आज्ञा को मानेंगे तब, जब वो उस वचन के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और सोचो हम उस वचन के अनुसार ना चले, उस आज्ञा को ना माने, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हम भी गिर जाएंगे। वंश की तो बात छोड़ दीजिए, आप खुद गिर जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। दाऊद जैसे ही आज्ञा तोड़ा, वो क्या हुआ? गिर गया, राजगद्दी पर से गिर गया। हालेलुया, लेकिन फिर पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने पुनः उसे राजगद्दी दिया। तभी तो कहा ना, हालेलुया, तभी कहा, जब वो गिरा तभी उसे समझाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तू अपने वचन के द्वारा समझाया, और यदि वो ना समझे, उस अनुसार ना चले, हालेलुया, तो क्या उस गद्दी पर स्थिर रह सकता है? कभी नहीं स्थिर रह सकता। वो उस गद्दी पर कभी नहीं स्थिर रह सकता। गिर जाएगा, हार जाएगा, थक जाएगा, बलहीन हो जाएगा। हालेलुया, बना नहीं रहेगा। हालेलुया, गद्दी पर बने रहने के लिए, हालेलुया, हमें लगातार
उसके वचन के अनुसार काम करना होगा, लगातार उसकी आज्ञा को मानना होगा, लगातार उसकी संगति करनी होगी। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और शांति वो दे रहा है। क्या दे रहा है? शांति। और कौन शांति दे रहा है? अपनी ओर से। और सोचो, हालेलुया, जब परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में शांति आएगी, जब परमेश्वर की ओर से आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में अशांति कौन फैला सकता है? हालेलुया। आपके घर में अशांति कौन फैला? कोई है जो फैला सकता है? कोई? हालेलुया। तू अपनी ओर से शांति दे रहा, संसार वाली नहीं। यहाँ वचन कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। अगर प्रेम रखते तब आनंदित होते, और प्रेम ही नहीं है तो आनंदित कहाँ से रहोगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो हमें प्रेम करना है, और जब हम प्रेम करेंगे तब आनंद हमारे जीवन में आएगा, और यदि हम प्रेम नहीं करेंगे तो आनंद भी हमारे जीवन में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। सोचो, हम प्रेम ना करें और हमारे जीवन में आनंद बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। आनंद तभी रहेगा जब हम प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब हम प्रेम करेंगे तब हमारे जीवन में क्या रहेगा? आनंद रहेगा। और जिस दिन प्रेम खत्म, हालेलुया, उस दिन से जीवन में आनंद भी खत्म। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, हालेलुया, आपके जीवन में कोई क्लेश आ गया, हालेलुया, निराशा आ गई, हालेलुया, दुर्बलता आ गई, समस्या आ गई, तो ये जान लो कि आप के जीवन में जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो धीमा पड़ता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। हालेलुया। तो आप उससे प्रेम करना सीखें। हालेलुया। अपने रिश्ते को उससे क्या करें? मजबूत करें। और जब रिश्ता मजबूत रहेगा, हालेलुया, तब आगे की ओर आप भाग पाओगे। हालेलुया। तब जहां परमेश्वर जाएगा वहां आपको खींच ले जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो तो लेकर चलना चाहता आपको। हालेलुया। वो तो लेकर चलना चाहता आपको। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसने किसी चेले को नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो जानता था, हालेलुया, कि मेरा एक चेला जो है वो बहुत ही गड़बड़ है, और यही चेला मुझे पकड़वाएगा भी। वो सारी चीजों को जानता था, लेकिन फिर भी उस चेले से क्या करता था? प्रेम करता था। हालेलुया। फिर भी वो चाहता था कि ये क्या हो जाए? सुधर जाए। बार बार उसे सुधारना चाहिए। हालेलुया। रणनियम में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक चेला था गेहजी। कौन था? गेहजी। हालेलुया। एलिसा का चेला कौन था? गेहजी। हालेलुया। और वो भी एलिसा से क्या बोला? क्या बोला? झूठ बोला। लेकिन एक चेला तो एलिसा भी था, जिसका गुरु था एलिया। जिससे गुरु कौन था? एलिया। हालेलुया। लेकिन वो अपने गुरु से झूठ नहीं बोला। हालेलुया। वो अपने गुरु से झूठ नहीं बोला। हालेलुया। उसने कहा, स्वामी तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। उसने कहा, अरे हट जा, पीछे भाग जा। हालेलुया। मुझे रेतों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ से रहना पड़ेगा, नाले के उस पार जाना है। उसने कहा, स्वामी कुछ भी हो जाए, हालेलुया, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एलिया के पास और भी चेले थे, वचन के अनुसार उसके पास और भी चेले थे, लेकिन केवल एलिसा ऐसा चेला था जो उसके साथ चलना चाहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब जब उसके साथ चलना चाहा, हालेलुया, तो अंत समय जब आया एलिया, हालेलुया, जब एलिया का उठने का समय आया, हालेलुया, तो सब जानते थे, सारे चेले जानते थे ये उठ जाएगा। हालेलुया। ये क्या होगा?
जाएगा, ये नहीं रहेगा। और इस बात को एलीशा भी जानता था, लेकिन फिर भी एलीशा उसके साथ चल रहा था। और चले बोले तू जानता है कहाँ जाता है, पीछे वो कल उठा लिया जाएगा। हालेलुया, तू क्या करेगा? उसने कहा मालूम है, लेकिन मैं गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने गुरु के साथ रहूंगा। हालेलुया, मैं स्वामी के साथ रहूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप उस गुरु के साथ रहोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उठा तो लिया गया, लेकिन वचन क्या कह रहा हो? ऐसा सहायक भेजा जो सदा आपके साथ रहेगा। और वहां गया, आपके लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। हालेलुया, और विनती के अनुसार आपके पास क्या भेजे जाते हैं? सहायक। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन वही एलीशा जब एलिया के साथ बना रहा, संगति में चलता रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने कहा बोल तुझे क्या चाहिए? मेरे साथ साथ बना है, मैं उठा लिया जाऊंगा, बता तुझे क्या दूं? हालेलुया। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए स्वामी। हालेलुया, बस जो तुम्हारे पास है, हालेलुया, उसी का 2 गुना मुझे चाहिए। हालेलुया, उसने धन नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, हालेलुया, सोना चांदी नहीं मांगा, परंतु उसके अंदर जो ज्ञान था, उसके अंदर जो अभिषेक था, उसके अंदर जो सामर्थ्य थी, बस कहा जो तेरे पास है वही का दुगना मुझे दे दे। हालेलुया, उसने कहा मांगा तो बहुत कठिन चीज। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एलिया क्या कह रहा है? तो बहुत कठिन चीज मांगी। हालेलुया, बहुत कठिन चीज मांगी। हालेलुया, सोचो, हालेलुया, कठिन चीज। अगर वो धन मांगता खुशी से दे देता। हालेलुया, लेकिन वो तो उसे ही मांग रहा है ना। हालेलुया, वो तो उसे ही मांग रहा है, वो भी उतना नहीं जितना उसके पास है। कह रहा दुगना, तू और इसका दुगना मुझे दे। सोचो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो एलिया कहता तूने बहुत कठिन चीज मांगी, फिर भी तुझे मिलेगा। फिर भी तुझे क्या होगा? मिलेगा। फिर भी तुझे मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर भी तुझे क्या होगा? मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, एक बात है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मेरे उठने तक तू मुझे देख पाएगा, तब जो मेरे पास है वो दुगना तेरे जीवन में चला जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अब सोचो, हालेलुया, उठते समय तक यदि तू मुझे देख लेगा, हालेलुया, प्राण हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, प्राण निकलने तक। हालेलुया, जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ उस समय तक यदि तू देख लेगा तब। हालेलुया, अब सोचो जब ये बात उसने कही होगी, हालेलुया, तो लगातार एलीशा किसको देख रहा है? एलिया। किसको देख रहा है? एलिया। सारे काम बंद कर। हालेलुया, और कहीं वो उसके अंदर भय रहा होगा, डर रहा होगा, कहीं मैं सो जाऊं, जैसे दीदी सो रही है। हालेलुया, अगर मैं सो जाऊं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो कहीं ऐसा ना हो कि एलिया उठ जाए, फिर मेरे जीवन में कहां से आएगा? हालेलुया, आप सो जाते हो और उस वचन को नहीं अपने अंदर ग्रहण कर पाते हो जो आपके जीवन के लिए सार है। हालेलुया, जो आपके जीवन के लिए क्या है? सार है। और आप सो जाते हो और फिर कहते हो गए तो संगति में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आज क्या हुआ। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप तो सो रहे थे, तो आपको समझ में कहां से आएगा? हालेलुया, आपको समझ में आएगा? हालेलुया, जो जागेगा वही पाएगा, और जो सो जाएगा वो अपना प्रतिफल होकर चला जाएगा। हालेलुया, तो हमें वहां पर देखा जाए तो वो जाग रहा होगा रात दिन, एलिया को देख रहा है। हालेलुया, कि कहीं एलिया रात में न उठा लिया जाए। हालेलुया, और लगातार वो देखता रहा, और जब लगातार देखता रहा और बना रहा, जब एलिया उठाया गया तो एलिया की चादर कहाँ आई? एलीशा के ऊपर। और जब एलीशा के ऊपर आई चादर
वो 2 गुना सामर्थ्य से क्या हुआ, भर गया। और जब 2 गुना सामर्थ्य से भर गया तो और जितने चेले थे, हालेलुया, तो एलिया के कदमों में नहीं परंतु एलीशा के कदमों में आकर गिर। अब तो एलिया नहीं है, अब कौन है, एलीशा। हालेलुया। सोचो, एलिया के कदमों में नहीं, गुरु के कदमों में नहीं, एक चेले के पास दौड़ कर गिर गए। क्यों? क्योंकि अब वो चेला नहीं रहा, अब वो गुरु से भी बड़ा बन चुका। हालेलुया। क्योंकि गुरु से दुगना सामर्थ्य उस चेले के पास आ चुकी है। और कैसे आई? केवल आज्ञा मानने से। कैसे? आज्ञा मानने से, उस वचन के अनुसार करने से जो आज हम सीख रहे हैं। यदि इस वचन के अनुसार करें तो हमारे पास भी आएगा वो सहायक, वो सामर्थ हमारे पास भी आएगी, वो ज्ञान हमारे पास भी आएगा। लेकिन कब? जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया। अब सोचो, जितने चेले थे सब एलीशा के पास। हालेलुया। सब एलीशा को दंडवत करना चालू कर दिए। क्यों? अभी तो उसे मना कर रहे थे, अभी तो उसे नकार रहे थे। किस कारण? उस वचन के मानने के कारण, आज्ञा मानने के कारण उसके जीवन में बड़ा काम हुआ। हालेलुया। आप जब आज्ञा को मानोगे प्रियो तो आपके जीवन में बड़ा काम होगा। यदि हम आज्ञा को ना माने तो हमारे जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपके यहाँ का दर्द नहीं जाएगा, जीवन से दर्द जाने की तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। केवल गांठ का दर्द नहीं खत्म होगा, जीवन का दर्द तो कहाँ से खत्म होगा? तब दर्द खत्म होगा जब हम उसके वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। तब हमारे जीवन से, पूरे जीवन से, पूरी लाइफ से वो दर्द, वो पीड़ाएं छोड़कर क्या होंगी? भाग जाएंगी। हालेलुया। तब वो चली जाएंगी, ऐसे नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तब। हालेलुया। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ। हालेलुया। मतलब क्या? तुमने सुना ना, मैंने तुमसे कहा। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित रहो कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह जो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वचन क्या कह रहा? उठो, यहाँ से चले। हालेलुया। क्योंकि यहाँ का काम खत्म, अब आगे का काम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम उस वचन के अनुसार काम करेंगे, जो वचन हम सीख रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आपके जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का काम खत्म है। अब आगे का प्लान जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा वो पूरा होगा। और यदि आप चाहते हो कि जो परमेश्वर का प्लान है वो हमारे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानना होगा। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है, भजन संहिता उसका 101 अध्याय। हालेलुया। और उसका 5, 6 और 7 लिखा, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुंगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यदि आपके अंदर मन में घमंड आ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो नहीं, वो कह रहा मैं नहीं सहूंगा। 6 में लिखा, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। किस पर लगी रहेंगी? विश्वास योग्य के ऊपर। तो क्या हम विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। अभी तो हम विश्वासी ही नहीं बन पाए, विश्वास योग्य कहाँ से बन जाएंगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अभी तो आप अच्छे विश्वासी नहीं हो,
तो विश्वास यदि कहाँ से? हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। कहाँ रहे? संग रहे। परमेश्वर चाहता है कि जो विश्वास योग्य लोग हैं वो कहाँ रहे? हमारे साथ। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अलग रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो दूर रहे। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि जो विश्वास योग्य हैं वो सदा हमारे साथ रहे, उनके साथ रहे। हालेलुया। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलेगा वही परमेश्वर क्या होगा? टहलुआ, काम करने वाला। हालेलुया। वही होगा टहलुआ। हालेलुया। जो खरे मार्ग पर चलेगा मतलब जो खराई के साथ चलेगा, जो वचन मानकर चलेगा, जो संगति रखेगा परमेश्वर के साथ, जो बुरी संगति में नहीं जाएगा, जो बुरे काम नहीं करेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह अपने मन में घमंड नहीं करेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह किसी का बुरा नहीं चाहेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह यदि आप किसी का बुरा चाहो, हालेलुया, आपकी जीवन में कभी भला हो ही नहीं सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक हादसा हुआ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बहुत सारे लोगों ने कहा ये बहुत श्राप देता है लोगों को, हर एक के बच्चों को, हर एक के बेटे को, हर एक की बेटियों को रात दिन ये क्या देता था? श्राप देता था। हालेलुया। लोगों के बेटे बेटियां हैं लेकिन उसका बेटे बेटियां क्या हो गए? नष्ट होते चले। उसका वंशज कैसे होता चला गया? खत्म होता गया। क्यों? क्योंकि जब हम मुंह से श्राप देते हैं वो श्राप हमारे जीवन में होता है, और जब आशीष देते हैं तो आशीष हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तुम श्राप मत दो, तुम श्राप के लिए नहीं परंतु आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। इसलिए हम श्राप ना दे। यदि हम किसी के बेटे बेटियों को श्राप देंगे तो श्राप कहाँ आएगा? आपके बेटों पर, आपकी बेटियों पर। हालेलुया। अगर हम कहेंगे ये फला की बेटी बुरी है, ये फला की बेटी खराब है, हालेलुया, वो आपके जीवन में हो सकता है, आपके बच्चों में जा सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है भर से जितना हो सके क्या करो? भलाई करो, आशीष दो, अच्छा काम करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 लोग आपको कह सकते हैं, हालेलुया, लोगों को कहने दो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लोग आपको कहेंगे, हालेलुया, वो कहने दो, उनका काम है कहना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप वचन के अनुसार रहो। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप सदैव ये नहीं कि उसने बुरा कह दिया तो आज रात को हम प्रार्थना करेंगे उसका बुरा हो दो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज हम तीनों समय उसको आशीष देंगे, याद कर करके उसको आशीष देंगे, वो भला चलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि जितना वो आपके जीवन में श्राप देगा और जितना अधिक आप आशीष दोगे, हालेलुया, वो आशीष में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। वो कहाँ कन्वर्ट होगा? आशीष। अगर वो रात दिन आपको श्राप दे रहा है, ये मान लो आपके जीवन में रात दिन आशीष आ रही है, श्राप उसके जीवन में आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज आपको मालूम है मसीह लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं? हालेलुया। लगातार संसार में लोग उन्हें क्या देते हैं? श्राप देते हैं, कोसते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए मसीह लोग लगातार क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। वो लगातार कहते हैं इनका काम रुक जाए, प्रार्थना बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसीलिए प्रार्थना बंद नहीं होती, वो सदैव चालू रहती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आशीष में कन्वर्ट हो जाएगी। उसने कहा मैं तुम्हारे मार्ग में जो काटे हैं उसे क्या बना दूंगा? फूल बना दूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह। तो आप इससे मत भयभीत हो। हालेलुया। आपको आनंदित होना चाहिए कि वो जितना आपको कोसेगा आप उतना अधिक बढ़ोगे, लेकिन आपको नहीं कोसना है, आपको श्राप नहीं देना है, आपको क्या देनी है? आशीष देनी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या देनी है? आशीष देनी, आपको श्राप नहीं देना। हालेलुया। क्योंकि जब आप श्राप दोगे तो श्राप आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें श्राप नहीं देना,
हालेलुया, क्योंकि वचन साफ साफ कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। जो छल, साथ में लिखा, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। क्या करता है? छल। अगर आप छल करोगे तो आप परमेश्वर के घर में नहीं रहने पाओगे, उसके घर के भीतर आप इंटर नहीं करने पाओगे। हालेलुया, आप निकाल दिए जाओगे। हालेलुया। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा, और जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के सामने नहीं बना रहेगा। हालेलुया, वो परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकता। हालेलुया। छल करने वाला और झूठ बात को बढ़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह पाएगा। हालेलुया। महिमा कमी तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया, वो परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह पाएगा। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। बोली यीशु मसीह। इसलिए हालेलुया, जब 102 पढ़ें, हालेलुया, उसका 10 और 11 लिखा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये भी चीज है, यदि वो आपके पाप के अनुसार व्यवहार करे आपसे, हालेलुया, तो जान लीजिए आप परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते। हालेलुया, आप उस परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते। वचन कह रहा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, तो आपको भी उस अनुसार नहीं करना है। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। कोई आपको कोस रहा है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। कोई आपको मारने के लिए तैयार है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, उसे मारने दो। हालेलुया, आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और आप सदैव विजयी रहो। हालेलुया, आपको कभी कोई नहीं हरा सकता, आपको कभी कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा है? वो सर्वे सर्वा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वे सर्वा। हालेलुया, जो पूरी सृष्टि का क्या है? हालेलुया, जिसकी बगैर आज्ञा के एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, वो आपके साथ खड़ा है, तो आपको कौन हरा सकता है? आप तो सदैव विजयी हो। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए जब लोग कहे ओ जी तू नष्ट हो जाएगा, मैं तुझे ये कर डालूंगा, ये हो जाएगा, ओ जी आनंदित होइए। हालेलुया, मुझे मालूम है मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और जब परमेश्वर मेरे साथ है तो जब वो चाहेगा तभी कुछ होगा, बगैर उसके कहे कुछ नहीं होगा। हालेलुया, और परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां क्या रहे? आनंदित रहे, आशीषित रहे। हालेलुया, तो आप आनंदित रहोगे और आशीषित रहोगे। हालेलुया, लेकिन कब? जब उसकी आज्ञा को मानोगे तब, और उसके वचन को ना मानो, उसकी आज्ञा को ना मानो। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। और आप भी श्राप देना चालू कर दो दूसरों की तरह। हालेलुया, गाली देना चालू कर दो। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की, तो आपके जीवन में ही घटेगा। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। क्योंकि जब किसी के ऊपर थूकोगे, हालेलुया, तो हवा इधर ही की है, आप ही किसी दूसरे के ऊपर नहीं जाए। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। तो आपको ऐसा नहीं करना। हालेलुया, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावे के ऊपर प्रबल है। आमीन। हालेलुया, जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश क्या है? प्रबल है। हालेलुया, आकाश क्या है? पृथ्वी को प्रबल है। वैसे ही जो परमेश्वर की करुणा है, जो परमेश्वर की दया है, हालेलुया, हम पर, आप पर, वो उसकी करुणा, उसकी दया हमें क्या की हुई है? घेरे हुए, एकदम चारों ओर से घेरे। सोचो, जब उसकी करुणा हमें घेरे रहेगी, जब उसकी दया हमें घेरे रहेगी, हालेलुया, तो क्या कोई समस्या हमें छू सकती है? कोई दुर्बलताएं हमको छू सकती हैं? कोई बीमारी हमको छू सकती हैं? कभी नहीं। हालेलुया, वो नहीं छू पाएंगे। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। हालेलुया, कोई आपको कहे चलो रास्ते में टपका देंगे, हालेलुया, आपको मालूम है, हालेलुया, उस रास्ते में आंधी आ जाएगी, उस रास्ते में तूफान आ जाएगी,
आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो तूफान में फंसा रहेगा और आप सीधा जहां जा रहे हो वहां पहुंच जाओ। यही तो हुआ ना, हालेलुया। इजरायलियों के साथ यही तो हुआ। वो चले गए लेकिन वो तूफान में डर गए, उस समुद्र में नष्ट हो गए, लेकिन वो समुद्र से पार चले गए, उन्हें तूफान नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। लेकिन फिरौन की सेना कहाँ फंस गई? तूफान में। हालेलुया। आंधी में फंस गई, तूफान में फंस गई, समुद्र में मर गए, नष्ट हो गए। हालेलुया। लेकिन इजरायली सब कहाँ चले गए? वो सुरक्षित पहुंचाए गए। हालेलुया। उन्हें कोई आंधी नहीं दिखी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। तो हम भी जब परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं कि आंधी नहीं आएगी, आंधी आएगी। हालेलुया। आप आगे आगे, आंधी पीछे पीछे, आपके शत्रु को रोकने के लिए, आपकी समस्या को रोकने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वो आपको सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। 106:3 में लिखा, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। हे यहोवा, 4 में लिखा, हे अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुध दे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 जब 119 और उसका 10 और 11 पढ़ें तो लिखा, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करे। आमीन। जब ये वचन आपके अंदर रहेगा तो आप परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करने पाओगे। लेकिन जब वचन आपके अंदर से हट जाएगा, हालेलुया, तो आप पाप करना चालू कर दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब वचन आपके अंदर रहेगा तो आपके मुंह पर जब गाली आएगी, मुंह पर जब गंदी बातें आएंगी, तो आपको स्मरण हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वचन में लिखा है ये गलत। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि जब होगा आपके अंदर, तो वो परमेश्वर के विरोध में कोई पाप करने नहीं देगा, कोई भी गलत काम करने नहीं देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तब जब वचन आपके अंदर होगा तब। आमीन। हालेलुया। इसीलिए जब नए नियम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा, जहाँ हम अभी पढ़ रहे थे उसके पीछे जब पढ़ने को पढ़ेंगे तो 8 अध्याय के 36 पद में लिखा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। कौन? पुत्र। किसका पुत्र? उस परमेश्वर। जब वो आपको स्वतंत्र करेगा, हालेलुया, यदि पुत्र तुम्हें क्या करे? स्वतंत्र करे, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यदि पुत्र स्वतंत्र ना करे तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 15:12 कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। हालेलुया। कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण, इससे बड़ा कोई प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। अगर कोई अपने बेटे के लिए प्राण दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया। उसका बेटा ही। कि अपने घर के लिए कोई बड़ा काम कर दिया तो कौन सा बड़ा काम किया? वो तो उसका घर ही है। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को रोटी दे दिया तो कौन सा बड़ा काम किया? तो उसके रिश्तेदार, आप जिसको कभी नहीं जानते, हालेलुया, आप जब उसकी हेल्प करते हो, हालेलुया, जिससे आपको कोई रिश्ता ही नहीं, जिससे आपको कोई नाता ही नहीं है, हालेलुया, जब आप उसके लिए कुछ करते हो तब वो परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न। हालेलुया। जिससे आपको कोई रिश्ता नहीं, हालेलुया, कोई नाता नहीं है, हालेलुया, जब आप उसके लिए करते हो तब वो परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये बड़ा प्रेम। हालेलुया। और यदि आप अपने
रिश्तेदार से प्रेम किए, अपने भाई से प्रेम किए, वो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो भाई के प्रेम करोगी। हालेलुया। लेकिन यदि आप जिसको नहीं जानते, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, हालेलुया, आप उसकी हेल्प की है, उसकी सहायता की, उसकी मदद की, हालेलुया, ये बड़ा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। वचन कह रहा है कोई अपने मित्र के लिए क्या दे, प्राण दे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, हालेलुया। तब हम उस परमेश्वर क्या ठहरेंगे, मित्र, दोस्त, हालेलुया। ऐसा दोस्त, हालेलुया, जो केवल सुख में नहीं दुख में भी हमारे साथ रहेगा, विपत्ति में भी हमारे साथ रहेगा, समस्याओं में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, हालेलुया। और वो हमें लड़ने नहीं देगा परंतु समस्याओं से खुद लड़ेगा, हालेलुया। ऐसा मित्र, हालेलुया, ऐसा मित्र जो खुद हमारी समस्या से क्या करेगा, लड़ेगा, हमको लड़ने नहीं देगा, हालेलुया, वो खुद लड़ेगा। जो अंधेरे में हमको चलने नहीं देगा परंतु उस अंधेरे में वो ज्योति को फैला देगा, ऐसा वो हमारे जीवन से अंधेरे को दूर करेगा, हालेलुया, ऐसा मित्र, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। तो ऐसे मित्र की तुम्हें क्या माननी है, आज्ञा। 15 में लिखा, 15 के 15 में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, आमीन, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और ये बात सच है, हर एक बात, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वो हर एक से नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मित्र जो होता है वो अपने मित्र से हर एक बातों को क्या करता है, शेयर करता है, हालेलुया। मित्र से हर एक बातों को क्या करता है, शेयर, सारी बातों को बता देता है। किससे? एक व्यक्ति सारी बातों किससे बताता है, मित्र से, जिसे अपना अच्छा क्या समझता है, दोस्त समझता है, अच्छा मित्र समझता है, उससे सारी बातों को क्या कर देता है, शेयर कर देता है। वो अपने पिता से नहीं कह पाएगा, हालेलुया, अपनी माँ से नहीं कह पाएगा, अपने भाई से नहीं कह पाएगा, बहन से नहीं कह पाएगा, पति से, लेकिन एक मित्र से वो सारी बातों को क्या करेगा, शेयर कर देगा। एक अच्छे दोस्त से सारी बातों को क्या करेगा, शेयर कर देगा, हालेलुया। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा अच्छा क्या हूँ, दोस्त, मित्र, इसलिए मैं तुमको सारी बातों को, हालेलुया, और उस सारी बातों को बताएगा जो हमारे जीवन में होने वाली है, हालेलुया। वो पहले से क्या करेगा, हालेलुया, कल क्या होना है वो आज ही हमें बतला देगा, वो आज ही हमें क्या करेगा, बतला देगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा मित्र है, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर की बात, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और आए अपने स्थान पर, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। आज जो हमने वचन सीखा उस वचन के अनुसार हमें क्या करना है, उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। तब वो जो सहायक है सदा हमारे कहाँ रहेगा, हालेलुया। तब हम हर एक पाप से क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। तब हम हर एक रोग से बचे रहेंगे, तब हम हर एक बीमारी से बचे रहेंगे, तब हमारी समस्या से बचे। आमीन, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। भजन गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत
तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से जीवन मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, तेरे छूने से दंगे होते हैं, तेरे होने से छुटकारा मिलता है। तेरे छूने से दंगे होते हैं, तेरे होने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। जब लोग धन्यवाद देते हैं तेरे पिता, इसमें समय के लिए तेरे पिता, जब लोग तक संभाला तेरे पिता, अपने वचन में से सिखाया तेरे पिता। नीचे जो आज के दिन में हम सब लोग सीखा तेरे पिता, हमारे जीवन में तेरे पिता, हमारी जिंदगी की पट्टी पर लिखा है तेरे पिता, और उस वचन के अनुसार जो आज हमने सीखा तेरे पिता, हम चलने पाए तेरे पिता। ये वचन हर एक रीत से तेरे पिता हमारे जीवन में काम करे, हमारे घरों में काम करे। यहाँ पर उपस्थित है भाई बहन के जीवन में, घरों में तेरे पिता, यदि खेत खलिहान के बिजनेस में तेरे पिता काम कर तेरे पिता, ऐसे रुक रहा हो क्या करें कि वही आज का वचन इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल लेकर इसको आपके हाथों में देते सब घर तक संभाला तेरे पिता। आज की सभा तेरे पिता आपके अनुसार जो तुम ही तेरे पिता धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। और जो आज का रोटी का दिन है तेरे पिता, जिसे तेरे पिता आपने अभी सेव भी ठहराया तेरे पिता, कि आज की रोटी को हम खाएं तेरे पिता और आपके देह में शामिल हो तेरे पिता, और आपके वचन के अनुसार चलने का जैसे तेरे पिता उस रोटी को हम ग्रहण करें तेरे पिता वो बल वो ताकत सामर्थ्य दे तेरे पिता। जैसा आपका इब्रानियों 10:35 कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि आप पीछे हटे तो मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। 39 में लिखा कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, आगे बढ़ने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जिससे तेरे पिता ज्ञान उस समझ बुद्धि वो बलता करके तेरे पिता ताकि बात करते हैं पिता हम सब बहुत देते हैं। भारत देश को नागरिक को प्रशासन को अधिकारी को पिता यहाँ पर उपस्थित सभी आश्रित बच्चे मेरे पिता आपका अनुग्रह जैसे तक संभाला आगे भी संभाले मेरे पिता, आपकी में जैसे अब तक होती है मेरे पिता वैसे ही सदा को सुना आपका सारा आदर उद्धार करता विश्व